जय हिंद, जोहार। स्वागत है बच्चों एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 की हिस्ट्री के उन सभी वीवीआई 40 एमसीक्यू प्रश्नों को जो आज के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सारे प्रश्न आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्न है बच्चों, और इसी टाइप के प्रश्न आप लोग को आज से देखने को मिलेगा। ठीक है, आज पे जो करा रहा हूँ इससे कई प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे, और अभी तक हमारे चैनल में अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले बच्चों, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न कह रहा है अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। जो अमेरिका था बच्चों, ये स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो याद रखोगे बच्चों 1776 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कह रहा है एम्फोरा किसे कहते हैं, तो एम्फोरा क्या है बच्चों, मटके या कंटेनर, वजन करने वाला या अंतरपुष्ट, क्या है अंतरपुस्तक या तो फिर राजा। तो बच्चों ये जो है एम्फोरा जो है मटके या कंटेनर को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है। अब जो गिलगेमिस महाकाव्य है उसका संबंध किससे है बच्चों, इनका संबंध जो है मेसोपोटामिया से है। ठीक है, ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। सीनेट में किसका बोलबाला था। अब जो सीनेट था, ठीक है, इसमें किसका बलबला था, तो इसमें किसका था, तो अभिजात वर्ग का था, दास का था और सेना का था। किसका था बच्चों, तो इसमें अभिजात वर्ग का बलबला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। इक्वाइट्स क्या थे, इक्वाइट्स क्या थे, अश्वरोही। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, अश्वरोही, बाकी नहीं देखना है। ठीक है, चलिए कि पांडुलिपि से आप क्या अभिप्राय। अब पांडुलिपि किसको कहा जाता था, हाथ से लिखी हुई पुस्तक को हम लोग क्या कहते थे बच्चों, तो पांडुलिपि कहते थे। ठीक है, इसको कहाँ पे रखा जाता था, तो अभिलेख में रखा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। आज थोड़ा स्पीड पे बोल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा समय कम है और आप लोग को अधिक तैयारी करवाना है। चंगेज खां का जन्म कब हुआ था बच्चों, तो चंगेज खां का जन्म कब हुआ, तो 1162 ईस्वी में हुआ। इसका सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या थी। अब मध्यकालीन जो यूरोप थी उनकी जो प्रमुख विशेषता की हम लोग बात करें तो क्या था, तो सामंतवाद था। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, सामंतवाद। ठीक, ऑप्शन नंबर 9, सॉरी प्रश्न नंबर 9 कह रहे गोथिक शैली का विकास कहाँ हुआ था। आप समझिए, आप लोगों ने समझा पढ़ा है, जो गोथिक शैली है इसका विकास कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। ठीक, रोम साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था बेटा। अब देखिए, रोम साम्राज्य जो था वो कहाँ तक फैला था, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, इराक और सीरिया। ठीक, तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सीरिया तक फैला हुआ था। ठीक, स्टेपी क्षेत्रों में किस चीज की कमी थी। अब जो स्टेपी क्षेत्र थे वहां पे किस चीज की कमी थी। ठीक है, तो यहाँ संसाधन की कमी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है कब बिल्कुल सही हो जाएगा। तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ, तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ बच्चों, तो 1398 ईस्वी में। याद रखोगे ऑप्शन नंबर ये। प्रश्न संख्या 13 क्या है, टाइल क्या है, तो टाइल क्या है बच्चों, ठीक है, टाइल क्या है, चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर, आयकर, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर, और ये सभी। ठीक, तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, तो टाइल जो है एक प्रकार का कर था जो सीधे राज्य को अदा कर दिया जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। कह रहा है पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था। पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था बच्चों, इटली, जापान, जर्मनी और यूरोप। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो कहोगे सर इटली में। 15 कह रहा है प्रथम रोमन सम्राट कौन था, तो प्रथम जो रोमन सम्राट था कौन था, अगस्टस था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया संघ कब अस्तित्व में आया। अब ऑस्ट्रेलिया संघ जो है उस अस्तित्व में कब आया था, तो 1901 ईस्वी में। याद रखिएगा 1901। 17 कह रहा है मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है बेटा, तो चंगेज खान। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कह रहा है रोम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी। अब रोम में कौन भाषा बोली जाती थी बच्चा, कहोगे सर लातिनी भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा क्या थी, तो मेसोपोटामिया की जो प्रथम भाषा थी सुमेरियन, देवनागरी, चीनी, इनमें से क्या नहीं क्या था बेटा, तो सुमेरियन था। ठीक है, कह रहा है मध्यकालीन यूरोप समाज के पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे। अब मध्यकालीन यूरोप के, ठीक है, समाज के जो पादरी वर्ग थे, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आते थे बच्चा, ठीक है, किसके अंतर्गत आते थे, किसके अंतर्गत आते थे, ये प्रथम वर्ग के अंतर्गत आते थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आपका 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, तो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 22वां प्रश्न आपका कह रहा है कौन से काल में पुर्तगाल सर्वप्रथम चीन पहुंचे थे। अब प्रथम क्या है, कौन से काल में पुर्तगाली जो थे सर्वप्रथम चीन पहुंचे थे। कब पहुंचे थे बच्चों, कहोगे सर 1513 ईस्वी में। और भारत कब पहुंचे थे, तो 1498 ईस्वी में। ठीक है, कौन पहुंचे थे, वास्को डी गामा पहुंचे थे। चलिए 23वां प्रश्न, लिवरपूल स्थित है। अब लिवरपूल कहाँ पे स्थित है बच्चों, तो याद रखिएगा लिवरपूल कहाँ पे है, तो इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है, 24वां प्रश्न, द लास्ट सपर की रचना किसने की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये,
तो द लास्ट सफर किसकी रचना किसने किया है? ठीक है, की रचना किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जा रहा है। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, आप सब याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि कब थी? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। ठीक है, अब कहाँ पे है बच्चों? 1914 से 18। अगर आपका द्वितीय विश्व युद्ध पूछ ले तो क्या हो जाएगा? 1939 से 1945 तक। ठीक, इसका प्रमुख कारण क्या था? तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा जो था बेटा, इसका अंत कब हो गया? ठीक है, कब हुआ था? कहोगे सर 1865 ईस्वी में। 28वां प्रश्न, स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा 711। ठीक है, चलिए, वर्का शीर्ष क्या है? वर्का शीर्ष क्या है बेटा? तो वर्का शीर्ष क्या है? ठीक है, याद रखिएगा, स्त्री का शीर्ष संगमरमर का बना हुआ था। ठीक है, उसी को वर्का शीर्ष कहते हैं। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है, याहूर मजदा कौन है? याहूर मजदा कौन है बेटा? याहूर मजदा कौन है? ठीक है, तो याद रखिएगा, देवता। 31वां प्रश्न, कह मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला है? ये मार्को पोलो जो है वो कहाँ का रहने वाला है बच्चों? ये इटली का रहने वाला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ? फ्रांस में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा बेटा, 1358 ईस्वी में। कह रहा लूथर ने बाइबिल का जर्मन अनुवाद कब किया? अब आपसे दो टाइप के प्रश्न पूछ लेंगे यहाँ से कि बाइबिल का जर्मन अनुवाद किसने किया? तो लूथर ने। तो लूथर ने कब किया? ठीक है, तो कब किया बच्चों? 1522, 25, 1521 और 1528। तो कब किया था? तो बच्चों याद रखिएगा 1522 ईस्वी में। 34वां, द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? माइकल एंजेलो, रूसो, दाते और माकियावेली ने। ठीक है, किसने लिखा बेटा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जा रहा है। ठीक है, कह रहा है आयरलैंड किस देश की उपनिवेश था? आयरलैंड जो था वो किस देश का उपनिवेश था बेटा? तो किस देश का उपनिवेश था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। हाँ, संख्या 36। अब देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है? कह रहा है चीन किस महादेश में स्थित? तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा है, चीन भारत की अगर बात करें तो एशिया महादेश में है ना। 37 कह रहा है दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? अब घटना के जो कालक्रम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, संख्या गिनना, दिन, सुबह, इतिवृत्त। तो क्या कहता है बच्चों? ठीक है, इसको हम लोग इतिवृत्त कहते हैं। ठीक है, 39वां प्रश्न, कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो कोरिया की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी बेटा? तो याद रखिएगा, पार्क खन। ठीक है, 40वां, जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान कब किया? जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान कब किया था? तो बेटा याद रखिएगा 1944 ईस्वी में। ठीक है, 1944 में। ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40 एमसीक्यू प्रश्न था बच्चों, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, यही प्रश्न आप लोग को आज छपने वाला, एकदम निश्चित देख लीजिए। ठीक है।